अब वक्त आ चुका था समंदर के सबसे विध्वंसक योद्धा आईएनएस चेन्नई से विदा लेने का। लिहाजा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार आईएनएस चेन्नई की विजिटर बुक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सेलर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके मोटिवेशन के लिए मैसेज भी लिखा और फिर अगली मंजिल की तरफ निकल पड़े। अरब सागर से होते हुए हमारी अगली मंजिल थी कर्नाटक का कारवार नेवल बेस, जहां तैनात था हिंदुस्तान का पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना चीफ के साथ मौजूद रहना गौरवान्वित करने वाला था। लिहाजा अपने नेवल चीफ से इंडियन नेवी के अगले टास्क से जुड़ी बातचीत। आज जो वक्त बदल रहा है, जब चीजें बदल रही हैं, खासतौर पर हम इंटरनेशनल चीजों में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का वॉर हो, अजरबैजान अर्मेनिया का वॉर हो, ऐसे में स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन नेवी किस तरीके से अपने अंदर बदलाव कर रही है, इन सभी सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले हमारा देश अभी विकसित भारत में बन रहा है, तो 2047 तक हम लोग डेवलप नेशन होंगे। तो इसके हिसाब से हमारी नौसेना भी कम से कम एक पोस्ट मॉडर्न नेवी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, मतलब हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो मॉडर्न होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है वो भी नीश टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह, और अनमैन्ड टीमिंग, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूक्रेन रशिया वॉर से हमें पता चला। और साथ ही साथ ये डॉक्ट्रिन्स, हमारा सोच, फिर मैनपावर, ये सब बदलना, इन सब चीज़ों में बदलाव लाने हैं, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरा। तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। कई चीज़ों में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्शन में हम चल चुके हैं, और हमने हमारे नेशनल लीडरशिप को ये कमिटमेंट दिया है कि 2047 हम लोग आत्मनिर्भर नौसेना बनेंगे। यानी पूरी तरीके से 2047 तक हम सिर्फ आत्मनिर्भर होंगे। सर, जब क्योंकि आप प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी ये बात कही, आप इस बात को कह रहे हैं अभी, जो 2047 का जो लक्ष्य है, जब हम डेवलप नेशन बनेंगे, उस डेवलपमेंट में इंडियन नेवी का क्या रोल होगा पूरे प्रोसेस में? इंडियन नेवी का ये रोल होगा कि हम जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, हम उसके साथ एकदम अलाइंड हैं, ताकि जो नारी शक्ति हो, या डिजिटल इंडिया हो, या स्मार्ट सिटीज मिशन हो, या स्वच्छ भारत अभियान हो, हर चीज़ में हम हमारे जब नॉर्मल ड्यूटी करते हैं उसको बस थोड़ा सा अलाइन करके वो नेशनल पॉलिसीज और नेशनल प्रोग्राम इसके हिसाब से चल रहे हैं। देश का जो प्रोग्रेस है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे अभी डिजिटल इनिशिएटिव्स में अभी मान लो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें जितना हम कर सकते हैं, हमारे जो टारगेट दिया है उसके कई गुना हम ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम स्मार्ट बेसिस अडॉप्ट कर लें, डिजिटल इनिशिएटिव्स में ई ऑफिस और कैशलेस शिप्स, ये सब हमारा जो नया ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य है। इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में सैकड़ों लड़ाकू विमान, कई डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और युद्धपोत के साथ साथ 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन यह आंकड़ा हर नए दिन के साथ भी और बढ़ेगा, क्योंकि 2047 तक भारतीय नौसेना को नंबर 1 बनना हर हाल में। सर, थिएटर कमांड, क्योंकि यू आर नोन एज अ मैन ऑफ रिफॉर्म, मैन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कई बड़े बदलाव किए हैं फोर्सेज में। अभी जब थिएटर कमांड की बात आती है, कब तक देख सकते हैं हम कि थिएटर कमांड उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा जमीन पर? देखिए, मैं तो ये थिएटर कमांड के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं सिस्ट या वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था जनरल रावत साहब के साथ, तब से इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसेस है, और
इसका जो आदेश है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो 2020 में ही वो जो ऑर्डर्स है उसके हिसाब से थिएटर कमांड तो बनाना ही है, लेकिन उसको बनाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई स्ट्रक्चर्स, कई रिफॉर्म, कई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक साथ मिलजुल के लाने का है, तीनों सर्विस मिलके और एमओडी और बाकी और तो इसका काफी डिस्कशन हो रहा है। जब इसका गवर्नमेंट अप्रूवल फाइनली होगा, मतलब जो गवर्नमेंट लेटर इश्यू होगा, इसके बाद मेरे हिसाब से कम 18 महीने से 2 साल तक लगेगा इसका फुल ऑपरेशन करने के लिए। तो ये है सर। अभी क्योंकि आपने हाल फिलहाल में प्रेडेटर ड्रोन्स का अनाउंसमेंट किया है, आपने तो आप इंडियन नेवी तो पहली ऐसी है जो लगातार इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रही है। इनके आने से क्या कुछ फायदा होगा हमारे ड्रोन पर्सपेक्टिव, क्योंकि ड्रोन थ्रेट भी लगातार बढ़ती जा रही है, हमें ऑपरेशन में कई बार देखा है, तो उसके लिए क्या फायदा होगा प्रेडेटर ड्रोन्स का? लॉन्ग इंड्योरेंस है और इसमें कॉस्ट थोड़ा कम है, इन द सेंस जैसे मैन्ड एयरक्राफ्ट के कंपेयर में कोई ये अनमैन्ड है, इसलिए उसको लॉन्च कर सकते हैं और इसका इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बार चला गया करीब 24 आवर्स 30 आवर्स तक वो रह सकता है। तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा है वहाँ जाके वो सर्वेलेंस करेगा, इंफॉर्मेशन देगा हमें। तो ये सर्वेलेंस के लिए, टारगेटिंग के लिए अगर किसी को टारगेट करना है उसका भी फैसिलिटी है। तो ये काफ़ी एडवांस सिस्टम है और ये हमारा जो रिस्क है जब मैन्ड एयरक्राफ्ट का, उससे इसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो ये अनमैन्ड है, इसलिए तो रिस्क फैक्टर कम है। आखिरी सवाल, क्योंकि आज हम INS विक्रमादित्य पे हैं सर और आपके साथ मौजूद हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को, खासतौर पर अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए? क्या आप कहना चाहेंगे उनको कि जब जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आप लगातार 24 घंटे, आप 12 महीने लगे रहते हैं समुद्र की सीमाओं को सुरक्षित, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 24/7 काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि हमारे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी वेसल या जो भी हरकत होता है उस पर निगरानी रखें और जो भी गलत काम हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। और ये नौसेना जो है, हमारा नौसेना जो है हमारा देश के विकास के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बार अच्छी तरह एनफोर्स करेगा ताकि हमारा ट्रेड बढ़े और हम ओशंस का यूज जो है फ्रीली करें। हमारा जितने मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, प्रमोट करें, ताकि आगे वाले टाइम में हमारे इकॉनमी और भी बढ़े और हम लोग थर्ड, सेकेंड या फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाए। तो ये कोशिश है, हम इस कोशिश में हम लोग पूरी भारत लगाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी TV9 भारतवर्ष की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और हम आशा करते हैं आप इसी तरीके से हम लोगों को और मौका देते रहेंगे। थैंक यू सर। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग नौसेना ज्वाइन करें। मैं भी ये कोशिश करूँगा, अपनी अपील करूँगा कि ज़्यादा करें। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार के इसी मैसेज के साथ हमने INS विक्रमादित्य से विदाई ली और अपने स्पेशल शो के जरिए आपको इंडियन नेवी का दमखम दिखाया ही, इसके साथ ही ये भी बताया कि आखिर कैसे नौसेना के जवान हर मुश्किल परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हैं।